मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 जो कि 17 सितंबर 2024 से शुरू हुई थी, हमारे यहाँ पे क्योंकि PMAY 1.0 चली रही है तो दिसंबर तक अभी PMAY 1.0 का काम ख़त्म हो जाएगा। तो 2.0 का अभी शुरू हो चुका है। लोगों ने ऑनलाइन अटल सेवा केंद्र के माध्यम से अप्लाई भी कर लिया है। जो लोग रह गए हैं, मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग रह गए हैं वो अटल सेवा केंद्र पे अभी भी ये स्कीम का पोर्टल चल रहा है, वो अप्लाई करें। उसके लिए उन लोगों को अपना आधार कार्ड और मेन जो डॉक्यूमेंट है कि उस व्यक्ति की रजिस्ट्री या फिर लाल डोरा है तो लाल डोरे का सर्टिफिकेट निगम से लिया हुआ हो, वो सर्टिफिकेट मान्य है। ये दोनों डॉक्यूमेंट हैं, रजिस्ट्री या लाल डोरा। बाकी तो आपकी हम बात करें कि उसका आधार कार्ड, उसके फैमिली के आधार कार्ड, उसका इनकम प्रूफ और उसका अकाउंट नंबर, और साथ में ये चीज़ें लेके वो अटल सेवा केंद्र पे जाए और अपना फार्म BLC कंपोनेंट है जो कि अभी हरियाणा में चल रहा है। BLC कंपोनेंट उन लोगों के लिए है जिनका खुद का प्लाट हो या कच्चा मकान हो या कड़ियों का मकान हो। तो ये तीनों अगर चीज़ें हैं तो वो व्यक्ति अपना अटल सेवा केंद्र पे जाके फार्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। इसके लिए PMAY 2.0 ऑनलाइन पोर्टल है, कोई भी अटल सेवा केंद्र वाला उसको आसानी से भरवा देगा। फार्म जब भर जाए तो भरने उपरांत उसका फार्म का प्रिंट आउट, उसकी कॉपी, रजिस्ट्री की कॉपी, साथ के साथ पूरे परिवार के आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, उसका फैमिली ID और फिर उसके फ़ोटो जो कि घर के होंगे। जियो टैग हम बात करते हैं कि जियो टैग अगर किसी का फ़ोटो ना भी पता हो तो वैसे नॉर्मल घर का फ़ोटो, कड़ियों का या कच्चा प्लाट का, वो साथ में फाइल में लगा के हमारे कमरा नंबर 200 में जल्दी से जल्दी जमा करा दें हम, ताकि उनकी जियो टैग फर्स्ट स्टेज की जियो टैग की फ़ोटोग्राफ कैप्चर करके हम उनका प्रोजेक्ट बना के जल्दी से जल्दी हेडक्वार्टर को भेज सकें और उनको किस्तें इजीली प्राप्त हो सकें। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी अगर आती है किसी को तो हमारे कमरा नंबर 200 में मिस्टर सुरेंद्र मिलेंगे। वहाँ पे ये सुरेंद्र जी हैं जो कि हमारे वहाँ पे कमरा नंबर 200 में बैठते हैं। इनसे उस स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं। पोर्टल पे कहीं कोई इशू आता है तो भी इनसे पूछ सकते हैं। इजीली आप भरिए, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती और जल्दी से जल्दी अपनी फाइलें जमा कराएं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे 4300 कुछ लोगों ने ऑनलाइन अभी तक आवेदन कर दिया है, लेकिन वो ऑनलाइन आवेदन में अटल सेवा केंद्र वालों ने क्या कर रखा है, एक ही पेज उसका स्कैनर करके लगा दिया, रजिस्ट्री का फर्स्ट पेज, जबकि उसकी पूरी रजिस्ट्री की कॉपी लगनी थी। या उनका फुल पेमेंट का एग्रीमेंट का एक पेज लगा रखा है। फुल पेमेंट एग्रीमेंट पे गवर्नमेंट किसी भी तरीके का कोई भी लाभ PMAY स्कीम के तहत नहीं देगी, तो इसलिए फुल पेमेंट एग्रीमेंट पे नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति की अपनी रजिस्ट्री हो, रजिस्ट्री के साथ साथ उस व्यक्ति का अगर लाल डोरे का है तो लाल डोरे का सर्टिफिकेट निगम से उसका जारी हुआ हो तो वो व्यक्ति इस स्कीम में फ़ायदा ले सकता है। इसमें स्कीम में सरकार उसको 2.5 लाख रुपए BLC कंपोनेंट के तहत देती है, जो इसके अंतर्गत 5 फोटो खींचते हैं हम जियो टैग, उस स्टेज वाइज उसको 1-1 लाख की 2 किस्तें और एक 50,000 रुपये किस्त फाइनल उसका काम हो जाता है तो मिलती है। तो इसलिए मेरी आप लोगों के माध्यम से सभी पानीपत निवासियों से जो भी स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं और जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है वो अपनी फाइलें जल्दी से जल्दी रेडी कराकर निगम कार्यालय 200 नंबर कमरा में भिजवाएं पालिका बाजार में, ताकि उनकी आगामी कार्रवाई जल्दी से पूरी की जा सके। जी, वो भी ले सकता है अगर उसका टूटा हुआ लग रहा है उसको, क्योंकि उसमें 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। है पूरे जिले की स्कीम, ये सेंटर की स्कीम है। सेंटर की स्कीम के बाद स्टेट ने हमारे से अभी प्रोजेक्ट मांग रखेंगे, जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट भिजवाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अब इस स्कीम का लाभ लोगों को मिल सके। तो इसलिए जिन्होंने भर रखे हैं उनकी फाइलें हमारे पास नहीं आई हुई हैं, कुछ एक की आई, उन पे हमारा काम चल रहा है। जैसे ही सभी की आएंगे हम उनका प्रोजेक्ट बनाएंगे। जियो टैग फोटो खिंचती है उनकी घर पे जाके, ताकि वो लाइव लोकेशन, उसके लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हमारे पोर्टल पे अपडेट हो जाए, तब जाके हम उसका ऑनलाइन ही प्रोजेक्ट अप्रूव करा के सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवाते हैं स्टेट के मार्फत। निगम से बाहर के जो क्षेत्र है वो भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये सिर्फ हमारा, हम लिमिट की बात करेंगे जो MC लिमिट एरिया में पड़ता है और लिमिट एरिया के अंतर्गत उसका
रजिस्ट्री है या फिर उसका लाल डोरे का सर्टिफिकेट। अगर साहब इस तरह की स्कीमें कई बार सुनने में आते हैं, जो लोग जरूरतमंद है अप्रोच करते हैं या वेट कर रहे होते हैं, जी जी, सुनने में आता है कि शायद कुछ लेने देना, इसमें देखो आरोप तो लगते हैं। अब आप थोड़ा क्लैरिफाई करो कि कितनी सच्चाई है या देखिए मैं बताना चाहता हूं कि लोगों का जब हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का या इस तरीके की लोगों में जागरूकता लाने का मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी तरीके का अगर कहीं पे भी कोई भी इश्यू आता है इस तरीके का तो वो निगम में आए, वहाँ पे सुरेंद्र मिलेगा, मैं मिलूंगा, मेरे पास 3 डिस्ट्रिक्ट का और भी चार्ज है, मैं ना भी हूँ तो सुरेंद्र मिलेगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो लिखित में दे दे और हमें बता दे जी ये व्यक्ति है, बाकी फिर हमारा काम है, हम देखेंगे उसको कौन है। लेकिन मेरे पास पानीपत का है, सोनीपत का है, फरीदाबाद का है, पंचकुला हेडक्वार्टर का भी है। तो कार्ड इश्यू रहेगा बीपीएल या एपीएल? इसमें मैं बताना चाहूंगा कि उस व्यक्ति की इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए फैमिली आईडी में, या उसका इनकम सर्टिफिकेट इसलिए लिया गया है जिसमें उसकी इनकम 3 लाख रुपए से कम हो। इसके अंतर्गत ये तो बीएलसी है जो कि स्टेट ने काम करना है और हमने काम करना है, जिसमें 2.5 लाख रुपए एक और 50,000 रुपए की किस्तें मिलेंगी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मीडियम इनकम ग्रुप का है या लोअर इनकम ग्रुप का है, ये तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाते हैं 3 लाख से नीचे वाले, जिसकी 3 से 6 लाख इनकम है या 6 से 9 लाख रुपए इनकम है, वो व्यक्ति बैंक के मार्फत लोन ले सकता है। हाउसिंग लोन में उनको 1,80,000 से लेके 2,70,000 रुपए तक की सब्सिडी डायरेक्ट बैंक में ही उनके खाते में आ जाएगी, जिसका कि उनको फायदा मिलता है इस स्कीम के तहत। तो जितने भी लोग जो मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आते और उनका मकान कच्चा है, तो वो बैंक के मार्फत भी इस स्कीम में अपना फायदा ले सकते हैं। तो ये सब्सिडी डायरेक्ट बैंक में आ जाती है और व्यक्ति इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो देख